रफी साहब और धर्मेंद्र साहब का बड़ा लंबा साथ रहा है। बड़े लंबे अरसे तक इन्होंने बड़ी तादाद में फिल्मों में गाने भी रिकॉर्ड कराए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मोहम्मद रफी साहब स्टूडियो में नाचने लग पड़े। ये क्या दिलचस्प किस्सा है, ये आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बात जरूर करते जाइएगा। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया होगा। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। जब आप हमारी वीडियो लाइक करेंगे या कमेंट बॉक्स में अपनी कोई बात करेंगे तो यकीन माने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम में बेहतरी लेकर आएंगे। मोहम्मद रफी साहब और धर्मेंद्र साहब के ऊपर 119 गाने जो थे वो रिकॉर्ड हुए थे। 119 गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए और धर्मेंद्र साहब ने उसके ऊपर परफॉर्म किया। धर्मेंद्र साहब का जो सही नाम था वो धर्म सिंह देओल था। इनके वालिद साहब हेड मास्टर थे और ये इनको बचपन से ही फिल्में देखने का और सिनेमा देखने का शौक था। दिल लगी फिल्म इन्होंने तकरीबन 40 बार इन्होंने ये फिल्म देखी थी। फिर 1960 में इनकी एक फिल्म आई दिल भी तेरा हम भी तेरे। शोला शबनम इनकी फिल्म आई। 1964 में इनकी 4 फिल्में आई और 1965 में नीला आकाश जैसी एक हिट फिल्म इनकी आई। फूल पत्थर इनकी फिल्म आई और मीना कुमारी के साथ इसी दौरान इनके कोई अफेयर की बात भी चली। फिर एक रजिया सुल्तान फिल्म है, ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसमें धर्मेंद्र साहब का मुंह काला किया गया था और अंदाजा लगाने वालों ने यह अंदाजा लगाया था कि जो मीना कुमारी के शोहर है कमाल अरवई, उन्होंने ये बदला लिया है। बहरहाल फिर आगे उनकी 1965 में ही 8 फिल्में आई। आए दिन बहार के बहारें, फिर भी आएंगी, देवर, ममता, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की, मोहब्बत जिंदगी है। 1975 में एक फिल्म आई थी प्रतिज्ञा। आपने ये फिल्म लाजमी तौर पर देखी होगी, जिसमें धर्मेंद्र साहब पुलिस इंस्पेक्टर बने होते हैं और हेमा मालिनी इसमें होती हैं। अच्छा, हेमा मालिनी के साथ पहले धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी धर्मेंद्र साहब की, लेकिन ये फिर बाद में हेमा मालिनी के साथ इनकी लव अफेयर शुरू हुआ और वो शादी हुई। हालांकि उस वक्त हेमा मालिनी सुपरस्टार थी और बड़े बड़े सुपरस्टार उनके आशिक थे, दीवाने थे, उनसे शादी करना चाह रहे थे, लेकिन धर्म पाजी ने किसी की चलने नहीं दी और हेमा मालिनी को ले उड़े। बहरहाल अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। 1975 में प्रतिज्ञा फिल्म आई और इसमें एक गाना है कि मैं जट यमला पगला दीवाना रब्बा इतनी सी बात ना जाना कि ओ सानू प्यार कर दी है साडे उत्ते ओ मर दी है। ये फिल्म, ये गाना पिक्चराइज किया गया था हेमा मालिनी के ऊपर और धर्मेंद्र जी के ऊपर। और मैं और मोहम्मद रफी साहब भी, आपको मालूम है कि वो जट फैमिली से ताल्लुक रखते थे और जब ये गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाना शुरू किया तो उनके अंदर का जट बाहर आ गया और उस जट ने वहां पर ऐसा डांस किया, ऐसा भंगड़ा डाला कि जब धर्मेंद्र साहब को उनके एक जो डांसर थे उन्होंने बताया कि इसके ये स्टेप होंगे तो उन्होंने उस डांसर के स्टेप को नजरअंदाज कर दिया और जो जो स्टाइल धर्मेंद्र पाजी ने किए, मोहम्मद रफी साहब ने किए थे, वही धर्मपाल जी ने किए। कि उन्होंने धर्मपाल जी स्टूडियो में मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद रफी साहब किस तरह इस गाने के ऊपर डांस कर रहे हैं, किस तरह इसके ऊपर स्टेप कर रहे हैं कि मैं जट यमला पगला दीवाना। और मोहम्मद रफी साहब जट थे तो फिर जट जब फिर डांस करता है तो फिर जब वो उसको तो रोकना मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है। तो मोहम्मद रफी साहब ने ऐसा वहां पर डांस किया कि धर्मेंद्र जी वो मोहम्मद रफी साहब के स्टेप्स को पूरा कैप्चर करते रहे, गौर फिक्र से देखते रहे, फोकस करते रहे, उसको याद करते रहे। और जब गाने की रिकॉर्डिंग की बारी आई, जब डांसर आया तो सुनता है धर्मबाजी आपने ये कहना, उन्होंने कहा चल हट जा पीछे, आज मोहम्मद रफी चट वर्गा ही डांस कराएंगे। तो वो ये सारे स्टेप जो थे उन्होंने मोहम्मद रफी साहब की ही तरह किए क्योंकि धर्मपाल जाते थे ये जट है, ये अंदर का जट बाहर निकला हुआ है, गाना भी जटों के ऊपर है, तो ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और आप देख लें कि गाना सुपर डुपर हिट रहा है, आज भी लोग सुनते हैं। मोहम्मद रफी और जो धर्मेंद्र साहब थे इनका एक साथ बड़े 1980 तक इनका साथ चलता रहा, बल्कि आखिरी गाना भी धर्मेंद्र जी के लिए मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जिंदगी का जो आखिरी गाना था वो धर्मपाल जी के लिए रिकॉर्ड करवाया था। तो ये थी कि जब मोहम्मद रफी साहब का जट बाहर आ गया और उन्होंने मैं जट यमला पगला दीवाना के ऊपर डांस करके दिखाया। आपसे मुलाकात होगी फिर अगली किसी दिलचस्प वीडियो में, लेकिन लाइक जरूर करते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।